यहाँ तो धूम मची है, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, तीरथ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, रामायण के नाम पर, गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर, बाइबल के नाम पर, वेदों के नाम पर लूट मची। यहाँ ये लूट मची और लिखा क्या है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे। कहा भगवान नाम की, प्रभु नाम की लूट जहाँ मची हो वहां जाओ, प्रभु नाम को लूट लो, अपने अंदर बैठा लो और उसके अनुसार अपनी रहनी गहनी बना लो। या तो आपके लिए, लेकिन न किसी ने ये जाना और न किसी ने आपको बताया, तो सारा संसार उसी में फंसा, सब जड़ में फंस गए, चेतन को भूल गए। जबकि आपको बताया गया आत्मा चेतन, परमात्मा चेतन, आत्मा के लिए जो संत महापुरुष नाम जगाते वो भी चेतन, और चेतन मुल्क से मंडल से नाम लाया जाता है इस मृत लोक मंडल में जड़ जीवों को जगाने के लिए। ये चेतन नाम किस लिए लाया गया? चेतन नाम किस लिए जगाया गया? कि जड़ शरीरों को चेतन बनाने की, इनको चेतन का ज्ञान कराने के लिए ये नाम समय पर जगाया गया। त्रेता में योगियों ने हरि नाम जगाया, द्वापर में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, त्रेता में यानी राम नाम जगाया गया और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया। तो कलयुग में भी कोई नाम होना चाहिए। जब हर युग का प्रमाण है, विधान है, इतिहास है कि हर युग में नया नाम जगाया गया, किसके लिए? जीवों के लिए। अब यह जो नाम जिस मंडल मुकाम से आता है उस नाम का स्मरण करने से, गुणानुवाद करने से, उसके अनुसार चलने से वो नाम उस लोक तक पहुंचा सकता। ये नाम की निजी महिमा, लेकिन सत्यलोक नहीं पहुंचा सकता कोई नाम, क्योंकि जीवात्मा सत्यलोक की रहने वाली, वो ब्रह्मा के ब्रह्मलोक की नहीं है, वो विष्णु के विष्णुलोक की नहीं है, वो शिव जी के शिवलोक की नहीं है, वो राम के साकेत लोक की नहीं है, वो कृष्ण के गोलोक की नहीं है, वो भी देवी देवताओं के देवलोक की नहीं। जीवात्मा सत्यलोक सत्य नाविधान। जब तक वहां से कोई नहीं आएगा और नाम को नहीं जगाएगा, तब तक इन जीवात्माओं को उसके घर कोई पहुंचा नहीं सकता। इसलिए अब की बार कलयुग में जब कलयुग के जीव गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत सच्चा सतलोक यानी निवासी अनामी महाप्रभु स्वयं मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आए। किसके लिए? अपनी रूहों जीवात्माओं को जगाने के लिए और जगाकर इनको घर पहुंचाने के लिए, इनको आवागमन से रहित करने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए, काल माया के कर्मों के जाल से निकालने के लिए, ये सब काम करने के लिए आए। जो काम यहाँ पर किसी नाम ने नहीं किया, न सज्जू के हरि नाम ने किया, वो नाम जितने थे वो काल शक्तियों के नाम। काल शक्तियां इस काल देश में जो काल की व्यवस्था बिगाड़ रहे थे उनको समझाने के लिए, नहीं माने तो मार काट दिया। लेकिन संतों ने इसे स्वीकार नहीं किया। संहार कभी सुधार नीति नहीं होती, ये तो हत्या है। हत्या और हिंसा कभी शुभ कर्म में नहीं गिनी जाती, इसलिए संतों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं परिवर्तन करूंगा और कलयुग का अनोखा परिवर्तन करूंगा। न मारकाट होगी, न हिंसा हत्या, न खून खराबा, न किसी को अपमानित किया जाएगा। मैं अपनी विशुद्ध वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और जीवो मैं तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई।
रामकृष्ण ने तो मारा काटा, खून खराबा किया, इसलिए लोग मारे भय के पूजा करते, प्रेम बस नहीं भय बस पूजा करते। लेकिन कलयुग का परिवर्तन ऐसा नहीं, कलयुग का परिवर्तन बिल्कुल अलग थलग, और वो संतों के द्वारा, वो काल शक्तियां नहीं दयाल शक्तियों के द्वारा। और दयाल कभी मार काट नहीं करता, दयाल कभी सजा नहीं देता, बल्कि जीव के गुनाहों पापों को माफ करता। ये भी काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, कहो कि हमारा एक पाप काट दीजिए, एक पाप माफ करा दीजिए, ये काम किसी के बस का। जो रुपए पैसे धन दौलत से को आपका कोई काम नहीं कर सकता, ये काम संत महापुरुष अपने दर्शन देके करते। गोस्वामी महाराज ने लिखा है, संत दरस किम पातक टरई, और संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाए। कितना बड़ा काम जो सृष्टि में रुपए पैसे धन दौलत सामान शारीरिक शक्ति से नहीं हो पाया, वो कलयुग में संत महापुरुष अपना दर्शन दीदार देकर जीवों को पाक साफ निर्मल पवित्र करते। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सन्मुख जी वह हो मोए जबई, और जन्म कोटि अग्ना सो तबही। अगर एक बार जीव हमारे सन्मुख आके खड़ा हो जाए और आत्म समर्पित भाव से मैं उसके जीवे अनंत, यानी मतलब जन्मों के पाप को नष्ट कर सकता हूं। कितनी बड़ी शक्ति ताकत लेके आए, लेकिन आपने सत्संग तो सुना नहीं, कर किसी ने आपको बताया नहीं। यहाँ तो कथा वार्ता सुनाई जा रही, यानी बीते समय की जानकारी जो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा और कभी लाभ भी उसका नहीं मिलेगा, तो उसको सुनाने सुनने से मतलब क्या निकले। सुनाने वालों को तो दान दक्षिणा मिल रहा, लेकिन सुनने वालों तुम्हें क्या मिल रहा? तुम तो खाली के खाली बैठे हो, जेब तुम्हारी खाली हो रही, जेब किसी की भर रही, और तो यानी उनको तो नगद मिल गया। जो कथा सुनाई उनको नगद दक्षिणा, और किसी ने पूछा महाराज हमें क्या मिलेगा? कहा तुमको पुण्य मिलेगा। कल कब कहते बाद में, कब बाद में मिलेगा? कहाँ जन्म होगा, कहाँ लेने वाला कहाँ देने वाला जाएगा, किन गांव में, तनी ग्रामों में, प्रांतों में, जिलों में कहाँ पैदा होगा, ये कोई जानकारी नहीं। केवल भ्रमित करना, यानी जो खर्चा कर रहा उसको कुछ नहीं मिल रहा, और जो मतलब खर्चा नहीं कर रहा उसकी जेब भर रही, और खर्चा करने वाले से कहते तुमको पुण्य बात नहीं, तुम्हारी पुण्य हो गई उधार और आज तक नहीं मिली। न मिलने का स्थान बताया, न मिलने का गांव, कोई प्रांत जिला बताया, भाई कहाँ हमारी पुण्य किसके द्वारा कहाँ मिलेगी, कोई जानकारी दी आपको? कहते हैं वो तीर्थ में चले जाओ, जहाँ कोई सुनने वाला, लेने वाला, देने वाला, कोई फरियाद प्रार्थना सुनने वाला है नहीं, क्योंकि वहां तो पत्थर लगा। ये पत्थर क्यों लगाया गया? यानी पत्थर जैसे तुम्हारे दृढ़ विचार होने चाहिए। भक्ति के भाव विचार पत्थर जैसे दृढ़ होने चाहिए, जो सर्दी गर्मी बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक समान वो खड़ा रहता। इसी तरह तुमको भक्ति के मार्ग में यानी मतलब इसी तरह खड़ा रहना, ये पत्थर का प्रमाण है कि दृढ़ता और मजबूती।